नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर अब सूबे में सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर का विरोध शुरू कर दिया है। केदारनाथ मंदिर पर महासंग्राम जारी है। केदारनाथ मंदिर पर गरमाई सियासत। दिल्ली में बनने वाले मंदिर का शुरू हुआ विरोध। तीर्थ पुरोहित से लेकर विपक्ष ने उठाई आवाज। सरकार की मंशा पर खड़े हुए सवाल। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया, जिसके बाद से इस मंदिर का विरोध शुरू हो गया। साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर इन दिनों सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जमकर हल्ला बोल और प्रदर्शन किया, तो वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को क्या जरूरत महसूस हुई कि केदारनाथ मंदिर की शिला को लेकर दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है। इसमें सरकार का निजी स्वार्थ है। बात तो कह रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं है। उसके बाद कल उनका एक स्टेटमेंट आया कि उसकी खाल में भेड़िए हैं, शेर की खाल में भेड़िए हैं। इस बात का विरोध तो माननीय शंकराचार्य जी ने भी किया। तो क्या उनके लिए भी वो यही कहना चाहते हैं? असल में जितने भी लोग इस बात से सहमत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निशाने पर आ गए। ये उचित नहीं है। एक तरफ जहां विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी, तो वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस विषय को बेवजह तूल देने का काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड समेत पूरे देश और दुनिया में केदारनाथ धाम सिर्फ एक ही है और वो सिर्फ केदारनाथ धाम में है, जबकि दिल्ली में सिर्फ मंदिर बन रहा है। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस के उठाए गए सवाल पर सत्ता पक्ष बीजेपी भले ही खामोश हो, लेकिन संत समाज और शंकराचार्य इस धाम का विरोध कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। कि आज हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान केदारेश्वर, भगवान केदारनाथ जी का भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, और भागवत जी, शिव पुराण, रामचरितमानस सब में महादेव की जो वर्णन है, महादेव की जो ख्याति है, महादेव का जो स्वरूप है, वो उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि के नेतृत्व करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। जयति योग प्रमाण विषय, शिव पुराण का वाक्य है कि जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब व्यक्ति को ऐसे कार्य करने का और कार्य में आने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं विपक्ष और संतों के विरोध के बाद मंगलवार को ट्रस्ट ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का नाम बदलने का फैसला लिया है, जिससे अब सारा विवाद ही खत्म हो गया है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। केदारनाथ धाम में चल रहे पंडा पुरोहितों का धरना
खत्म हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने खुद मोर्चा संभालते हुए तीर्थ पुरोहितों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धामों में चल रहा विरोध और धरना स्थगित हो गया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि केदारनाथ धाम कहीं और नहीं हो सकता। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो फिर तीर्थ पुरोहित कोर्ट की शरण लेंगे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी डोली प्रस्थान के लिए कार्यक्रम में इस समय पहुंचे हैं। ये लोग आए थे, लेकिन अगर बाबा की इच्छा नहीं होती तो कोई यहां नहीं पहुंचता। इसलिए मान के चलिए कि जिन जिन पर भी बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, वो सारे लोग आज यहाँ इस मैदान के अंदर है, परेड ग्राउंड के अंदर है। आज बड़ा शुभ दिन है, आज हरेला पर्व भी है और ऐसे पर्व के दिन हमारी डोली जा रही है। बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और बाबा की कृपा पूरे हमारे उस घाटी के साथ साथ पूरे उत्तराखंड पर है, हम सब लोगों पर है। और उसका साक्षात उदाहरण हमने वहां पर देखा जब सिलक्यारा में अभी 41 हमारे श्रमिक भाई उस सुरंग के अंदर फंस गए और उनके लिए बाहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त हो गया। सूरज उनसे दूर हो गया, हवा पानी सब कुछ उनसे दूर चला गया। ऐसे समय में बाबा ने हम पर कृपा करी और जो असंभव होने वाला काम था, जो असंभव कार्य था, लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, ये कैसे संभव होगा, तो बाबा की कृपा से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनको भी जब हमने इस घटना के सारे पहलुओं के बारे में बताया और क्या आवश्यकता है, कितने इंजीनियर हमको चाहिए, कितने हमको विशेषज्ञ चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंदौर से लानी हो या वो टेक्नोलॉजी तमिलनाडु मद्रास से लानी हो, चेन्नई से लानी हो या आंध्र प्रदेश हैदराबाद से लानी हो या विदेश से विशेषज्ञ बुलाने हो, कोई काम ऐसा नहीं था जो हमने प्रधानमंत्री जी से कहा हो और प्रधानमंत्री जी ने न किया हो। और एक दिन में 3-3, 4-4 बार प्रधानमंत्री जी सारे लोगों के बारे में चिंता करते थे। मैं भोकनाथ बाबा को बार बार प्रणाम करता हूं। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं होता प्रातः काल का जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं बाबा को प्रणाम करता हूं और फिर मैं दिन की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जब सिलक्यारा टनल की ये घटना हुई, सिलक्यारा टनल की घटे समय में कितने दिन ऐसा लगता था, 2 दिन 3 दिन बाद लगने लगा कि ये सब बाहर आ जाएंगे। फिर पाइप डाला गया, थोड़ा पाइप अंदर गया, उसके बाद वो पाइप अटक गया, कभी 15 मीटर पर अटक गया, फिर कुछ आगे बढ़ा, 6-7 दिन बाद फिर 21 मीटर पर अटक गया, फिर उसको नई तकनीकी से ऑगर मशीन मंगाई, फिर जाकर वो 34 मीटर पर अटक गया। फिर हमने सोचा कि अब और मशीन लाते हैं, हैदराबाद से लाए, वहां चेन्नई से लाए, उसके बाद जब लाए तो 46 मीटर पर पूरी मशीन ही टूट गई, अंदर सारी मशीन फंस गई, पाइप आगे से पूरा बैंड हो गया, पूरा पाइप मुड़ गया और उसको निकालने में, काट काट के निकालने में 3 दिन का समय लगा। जब हम सोचते थे कि अब हम बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, अब आज सारे मजदूर भाई बाहर आ जाएंगे, सारा जो हमारे लिए भी जनजीवन, भले ही वो अंदर बंद थे लेकिन बाहर, मैं सच बताऊं तो मैं भी अपने आप को ऐसा मान रहा था कि मैं भी इन मजदूरों के साथ बंद हो गया हूं, मैं भी इनके साथ, मेरा भी सारा काम अटक गया है। ऐसे समय में मुझे अगर किसी की याद आ रही थी, किसी का मैं स्मरण कर रहा था, तो मैं बाबा का स्मरण कर रहा था। और बाबा ने कृपा करी, 29 तारीख का दिन, नवंबर का, 17 दिनों के बाद वो दिन आया और बाबा की कृपा से सारे लोग सकुशल बाहर आ गए और सकुशल बाहर ही
दिल्ली में बन रहे केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का विरोध ऋषिकेश में भी शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाले परिवहन कारोबारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और सीएम धामी से दिल्ली में बन रहे मंदिर पर रोक लगाने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं परिवहन कारोबारियों ने दिल्ली में बना रहे केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड के हितों पर प्रहार करार दिया। जैसा कि सबको मालूम है कि 10 जुलाई को हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केदारनाथ जो हमारा आस्था का प्रतीक है उसके प्रतिमूर्ति के रूप में एक मंदिर का निर्माण बौराड़ी शहर दिल्ली में किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे जितने भी परिवहन व्यवसायी है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे परिवहन व्यवसाय और हमारे सूबे की जनता के हितों पर कुठाराघात है। इसको लेकर जो है हमारे जितने भी हमारे परिवहन व्यवसायी भाई हैं और जो स्थानीय व्यापारी याद है उनके द्वारा एक पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि अगर जल्दी ही आप नहीं चेतते तो निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा और भाजपा सरकार को इसकी जो नीतियां हैं उसमें बेदखल करने का काम हम यहाँ से करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में धामी सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने चारधाम यात्रा विरोधी नीतियों के संचालन को लेकर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी देखी जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों में भी धामी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आक्रोश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसका मंत्रिमंडल, ये डबल इंजन की जो सरकार है उत्तराखंड में, इनका ये तीसरी बार जो सरकार बनी है, मुझे लग रहा है इनका ईगो इतना हाई हो गया कि ये जो चाहे हैं सो कर रहे हैं। अब एक उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूँ कि इस बार जो यात्री शुरू में जो चल रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत इतना प्रभाव से यात्रियों को जो है डाइवर्ट किया और यात्री का जो चल रहा था, ये जो पिकअप बना हुआ था, वो सारा जो है डिस्टर्ब कर दिया। आज यात्री जो है तीर्थों में नहीं आ पा रही है। उसका आज उत्तराखंड सरकार दिल्ली में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं। इसका हम समस्त तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम का घोर विरोध करते हैं। हम लोग शिवालय बनाने के विरोध में नहीं है, शिवालय कहीं भी बने हम उसका स्वागत करते हैं, और सनातन के ऊपर जो है कोई कुठाराघात होना चाहिए। केदारनाथ का जो स्वरूप है उसके स्वरूप के अनुसार जो केदारनाथ दिल्ली में मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप शिवालय बनाइए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो आज उत्तराखंड सरकार दिल्ली में बौराड़ी में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बनाने चाह रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। दिल्ली केदारनाथ मंदिर पर विरोध बढ़ने के बाद ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मंदिर का नाम बदलने का ऐलान किया है। दरअसल उत्तराखंड में विपक्ष के साथ साधु संतों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद ट्रस्ट ने ये फैसला मंदिर समिति बोर्ड इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो, बोर्ड इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं। केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चारधाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है, और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है, और ना ही हमने उनसे मांगा है कभी भी। खबर देहरादून से है। प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के इस खास मौके पर पूरे प्रदेश में लाखों पौधे लगाए गए हैं। वहीं सीएम धामी ने वन विभाग नर्सरी माल देवता में 500 पेड़ों को रोपित किया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान, उत्तराखंड के वीर जवानों के नाम और उसके बाद वनाग्नि की घटना के शिकार हुए 6 लोगों के नाम भी सीएम धामी ने पौधे लगाए।
हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे भूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए, भारत माता की रक्षा करें, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। देखिए हरेला में स्पेशली 50 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर के जो आज से शुरुआत होती है प्लांटेशन की, 1 करोड़ 14 लाख प्लांटेशन का और 50 लाख हरेला के माध्यम से कुल 1 करोड़ 64 लाख पेड़ लगाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और जो भारत सरकार की एक थीम है, जिसको जो विगत हमने भी शुरू किया था, कोई बच्चा अगर अपने पूर्वजों के नाम, अपने माँ बाप के नाम पेड़ लगाना चाहता है तो अच्छा है कि भारत सरकार ने एक थीम दी है, 1 पेड़ माँ के नाम। तो इसको लेकर के एक जागरूकता के साथ हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति, माँ के प्रति एक श्रद्धा का भाव और एक माँ के नाम से पेड़ जब लगाएगा तो निश्चित रूप से। हरेला की सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है सभी विभागों के माध्यम से। उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस। चाहे आप 5 पेड़ लगाएं, अगले साल तक ये पेड़ हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिखने चाहिए। इनकी सेवा करनी है, इनकी देखभाल करनी है। ये इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया कि ये जिम्मेवारी दी जाए। तो इस बार हमने जितने भी विभाग हैं कोटद्वार में सभी को जिम्मेवारी दी है पेड़ों का। किसी को 5, किसी को 10 पेड़ दिए हैं। इसमें ओवरऑल हमारे डीएफओ साहब जो हैं वो उनकी निगरानी में रहेगा, लेकिन सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जिम्मेवार रहेंगे। मैं भी रहूंगी और साथ ही साथ नागरिक भी रहेंगे। ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और एक सांस्कृतिक महत्व रखता है। उसी क्रम में जो इस साल हमारा एनवायरनमेंट का थीम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने रखा है 1 पेड़ माँ के नाम, उसको भी सम्मिलित किया गया। और प्रदेश भर में जो प्रदेश में शासन का जो टारगेट है, सरकार का जो टारगेट है कि पूरे प्रदेश भर में 45 लाख वृक्ष का रोपण करना है, उसी क्रम में जो है आज हरेला के उत्सव पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शुरुआत में स्कूली बच्चों द्वारा जो है पर्यावरण के बारे में महत्व के लिए स्पीचेस दी गई। 3,85,000 प्लांट्स लगाए जाने हैं और जो लोकेशन जो 889 लोकेशन है, इसमें 237 फॉरेस्ट की लोकेशन है और इसमें लगभग 11 से 12,000 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित जो किया गया था कि जन आंदोलन के तौर पे इसे देखा जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी में फॉरेस्ट को लेकर कंजर्व किए जाने और इस तरीके की अच्छी हैबिट्स को हम डाल सकें। तो इसी क्रम में कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक हम इसे व्यापक स्तर पर 11-12 लाख प्लांट्स का प्लांटेशन किए जाने का अभी हमारा टारगेट है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।